हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या हिंदी में अगर बात करें तो इसको अनुगमन वेग कहते हैं। क्या आपने सोचा है कि जैसे यह स्विच ऑन करते हैं बल्ब तुरंत कैसे ग्लो कर जाता है? इट मीन्स जो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होगी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ इनकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि अगर एक स्नेल के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच रेस कराई जाए तो स्नेल भी क्या करेगा, जीत जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर 1 मीटर कंडक्टर की लेंथ को कवर करनी हो तो लगभग घंटों लग जाएंगे। और इसी सुपर स्लो स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग। तो सवाल ये बनता है कि इतनी स्लो स्पीड है तो लाइट तुरंत कैसे ग्लो कर जाती है स्विच ऑन करते हैं, या फैन तुरंत कैसे चलने लगता है स्विच ऑन करते हैं। तो इसका आंसर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए ज़रा समझते हैं कि क्या सीन है कंडक्टर के अंदर जब बैटरी कनेक्ट नहीं होती है तब। आपको पता होगा कि जो करंट है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर तो वहाँ से करंट जनरेट होगी। तो जो भी कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चुपचाप नहीं बैठे रहते। टेम्परेचर की वजह से रूम टेम्परेचर पे उनकी स्पीड 10⁵ मीटर यानी कि 1,00,000 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन इनका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इनके जीवन का कोई मकसद नहीं है, तो ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, और नेट मोमेंट उनका क्या होता है, ज़ीरो। तो आइए उसी के बारे में लिखा है कि किसी कॉपर वायर में मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपकी 1 मीटर क्यूब वायर के अंदर, जो कि कॉपर का होगा। और ये क्या, वही बात बोली गई, नॉर्मली दे रन रैंडमली और डायरेक्शन ड्यू टू हीट, टेम्परेचर की वजह से वो हर डायरेक्शन में क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। और इस रैंडम मोशन की वजह से वो चलने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन नेट मोमेंट उनका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट नेट क्या होता है, ज़ीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं किया तो करंट भी हमारा क्या होगा, ज़ीरो। यानी कि जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं कराई जाएगी तब तक कोई करंट नहीं फ्लो होने वाला। ये कंडक्टर है जिसमें कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लगातार क्या कर रहा है, मोशन कर रहे हैं, और मोशन कर रहे हैं तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये कोलाइड भी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मोशन। लेकिन वो पहुंच कहाँ जा रहे हैं, उसी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। यानी कि नेट मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो, वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन करंट विल आल्सो बिकम ज़ीरो, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जिसके बराबर हो जाएगा ज़ीरो। यानी कि एक्चुअल में चार्ज का मूवमेंट हुआ ही नहीं। और देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन चलने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपस में ये कोलाइड भी कर रहे होंगे, और कोलाइड करने में एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन, यानी दो कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच के जो कोलिजन के बीच में जो समय बचा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और उसको हम लोग दिखाते हैं किससे, टाउ से, टाउ। आइए अब देखते हैं कि जब वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाए तब क्या होता है। जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है वायर के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पुश करती है इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी, F इज इक्वल टू क्यू ई। आइए जरा पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। व्हेन वी कनेक्ट अ बैटरी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इनसाइड द वायर। वही वाली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पुश करेगी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और ये इलेक्ट्रॉन क्या अभी भी कोलाइड नहीं करेंगे, बिल्कुल कोलाइड करेंगे, लेकिन वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ही ड्रिफ्ट करेंगे, लेकिन करेंगे किधर, पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ। तो और इस सुपर स्लो स्पीड
जो एवरेज स्पीड ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आइए देखते हैं, जब इसमें हम लोग अगर बैटरी कनेक्ट करा देंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये क्या हुआ, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और आपको पता है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो भी हैं, इनके जीवन का मकसद मिल गया है कि हमें जाना कहाँ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ। और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स पे क्या करेंगे, जब भी जाएंगे तो क्या होगा, इनका कोलिजन अभी भी होगा, लेकिन ये थोड़ा ही मोशन करेंगे, लेकिन मोशन करेंगे। पहले इनकी पोजीशन कहाँ थी, यहाँ पे, अब क्या हो गई इसकी, यहाँ पोजीशन हो गई। यानी कि नेट मोमेंट इसमें क्या हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। और इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे डिनोट किया जाता है वीटी से। और ये कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और इतनी स्लो स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन चलते हैं। आगे देखें, फार्मूले की बात करूं तो F बराबर एक फार्मूला आता है QE, यानी कि F इज इक्वल टू, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो -EA -E। और यहाँ से फार्मूला आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बन जाता है VT इज इक्वल टू -EE τ/m, जहाँ पे E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपिटल E, टाउ टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, रिलैक्सेशन टाइम, और m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और फार्मूले की बात करते हैं जिसको करंट के साथ इसका रिलेशन दिखाया जाता है। ये होता है I इज इक्वल टू NEA अपॉन में VT, वेयर I इज इक्वल टू करंट, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एरिया हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक्चुअली में एरिया ऑफ वायर नहीं होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक ही रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। अब वो जो सवाल जो हमने शुरू में पूछा था उसका क्या जवाब है कि इतनी सुपर स्लो स्पीड होने के साथ तुरंत लाइट कैसे ट्रैवल करके बल्ब को ग्लो करा देती है। तो देखिए बच्चों, आपने देखा होगा खेत में अगर पानी चलता है तो वो पाइप होती है, पाइप के अंदर अगर मान लेते हैं कि पाइप में पूरा पानी भरा हुआ है, तो थोड़ा सा एक एंड पे एक बूंद भी अगर एंटर करेगा तो दूसरा बूंद क्या करेगा, खेत में वो गिर जाएगा। उसी तरह जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी वायर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर, वो क्या लगातार बहुत ही बल्क मात्रा में भरे हुए हैं। यानी कि जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट कराई तो पीछे से एक पुश मिला, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और वो पुश लास्ट वाले अगर इलेक्ट्रॉन को एक एंड पे मिला होगा तो वो दूसरे एंड पे भी क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन तुरंत फ्लो करके जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसी वजह से जैसे ही आप किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कराते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या मिलता है, भले से इतनी स्लो स्पीड होती है लेकिन उस धक्के की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तुरंत पहुंच जाता है दूसरे एंड पे। तो ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में वीडियो। थैंक यू।